चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं दुगनीकरण। इसके पहले हमने अर्धीकरण पढ़ा था और अर्धीकरण का हमने मीनिंग समझा था कि शब्दों को आधी लंबाई के अनुसार यदि हम लिखते हैं तो उसको हम अर्धीकरण कहते हैं। अब यहाँ भी अपन क्या देख पा रहे हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या कि दोगुना दुगना। करना है हमको, है ना। दोगुना, डबल साइज अपन को करना है इधर। जैसे आप इजीली नॉर्मली माँ को छोटा सा आप बनाते थे। देखिए अर्धीकरण में हमने इतना छोटा बनाया, नॉर्मल में हम हम्म, इतना बनाते थे, तो दुगनीकरण में हम कितना बनाएंगे, इतना बनाएंगे, डुअल साइज हम्म, में। ठीक है। ये जो साइज है प्रथम वाली, ये अपनी अधिकृत माँ है। ये है अपना साधारण माँ, आमतौर वाला माँ, नॉर्मल सा माँ। हम्म, और ये है दुगनीकृत माँ। तो जब आप आउटलाइन को बनाते हैं तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये अर्धीकृत माँ है, ये तुगनीकृत माँ है। ओके। और ओके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इनमें क्या आता है, स्थितियों का, है ना, कि हम्म, स्थिति इनकी क्या रहेंगी। तो वो अपन समझते हैं, तीन स्थिति अपन समझते हैं। तीन स्थितियां अपन को कौन कौन सी पता है। पहली, जो लाइन के ऊपर बनती है जिसको हम प्रथम स्थिति बोलते हैं। दूसरी जो रेखा पर रहती है। और हम्म, तीसरी जो रेखा को काट कर रेखा को रहती है। काट कर बनती। नॉर्मल अक्षरों की यदि हम बात करें, मान के चलिए हमने जा चुना, तो पहली स्थिति लाइन के ऊपर, दूसरी स्थिति लाइन पर, तीसरी स्थिति लाइन को काट कर। काट कर। सरल अग्रगामी रेखाक्षरों में क्या होता है, खा चुना हमने तो लाइन के ऊपर, ऊपर। द्वितीय स्थिति लाइन पर, और तृतीय स्थिति भी लाइन पर, क्योंकि लाइन सरल पर। अग्रगामी रेखाक्षर रेखा को नहीं काट सकता। नहीं काट तो उसकी सकता। द्वितीय और तृतीय स्थिति सेम रहती है। ठीक है। अब बारी है किनकी, दुगनीकृत रेखाक्षरों की। तो दुगनीकृत रेखाक्षरों में भी क्या होगा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, सेम तो नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। चलिए समझते हैं। मान के चलिए अग्रगामी रेखाक्षर है, तो अग्रगामी का पहली स्थिति क्या हो जाएगी, लाइन के ऊपर। दूसरी क्या हो जाएगी, लाइन पर। लाइन और पर, तीसरी भी तीसरी भी कैसी लाइन। रहेगी, लाइन पर ही रहेगी। हम्म, ओके। ओके। फिर देखिए आप अपनी थ्योरी में भी जरा मिलाते चलिए। हाँ, एक और चीज अपन थोड़ा सा इससे नोटिस करें क्या, कि जब हम किसी भी रेखाक्षर को दुगनीकरण करते हैं, रेखाक्षरों की साधारण लंबाई को यदि हम दुगना कर देते हैं, तो किसी भी रेखाक्षर के पश्चात आपको इधर क्या पढ़ना है, टर, डर, डर। गर। कर, गर, पर, धर। धर। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अपन को क्या बनाना, मर्डर बनाना, तो माँ का अपन हम्म, दुगनीकरण कर देंगे माँ के बाद, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, डर पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीट आउटलाइन क्या हो जाएगी, मर्डर हो जाएगी। हो जाएगी ना। हम्म। तो ये बस आपको छोटा सा याद रखना है कि किसी भी साधारण रेखाक्षर को साधारण लंबाई का दुगना कर देने से दुगनीकृत रेखाक्षर पढ़ा जाता है। तर और उस रेखाक्षर के पश्चात हमको क्या पढ़ना है, तर, डर, गर, मर, पर। अभी मर पर ये मतलब कुछ भी आता है तो लास्ट में अपन क्या करते हैं, उसके पीछे रा लगा देते हैं। इधर सर अपना, मतलब दुग्धीकरण करने के बाद इन्हीं वर्ड को पढ़ा जाएगा। हाँ जी, दुगनीकरण के बाद इन्हीं वर्ड को पढ़ते हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ते। तो ये तो हो गई आपकी अधोगामी अग्रगामी रेखाक्षर की स्थितियां। हम्म। फिर समझो कौन सा, आपका जो अदर रेखाक्षर है, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारी अग्रगामी रेखाक्षर की स्थितियां। आगे हम समझते हैं, क्योंकि ये अग्रगामी। बाद में अपन को कंफ्यूजन ना करें, इसलिए अपन इनको पहले ही क्लियर करके चलते हैं। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। यदि ये दोनों प्रकार के अक्षर हमारे पास आते हैं और इनको अपन को बदलना है, तो अपन किस तरीके से बदलें और किस तरीके से बनाएं। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, तृतीय स्थिति। अब देखिए स्थिति की जो थ्योरी आपने नोट करी है, थोड़ा सा उस पर यदि अपन चलें, तो क्या लिखा हुआ है, प्रथम अधोगामी रेखाक्षर का दुगनीकरण करने पर तीनों स्थितियों में रेखा को काटकर लिखा जाता है।
और हाँ। प्रथम ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर की स्थिति पूर्व नियमानुसार दर्शाई जाती है, अर्थात प्रथम स्थिति रेखा के ऊपर, द्वितीय स्थिति रेखा पर और तृतीय स्थिति रेखा को काट कर। तो हम्म, आपसे क्या कहना चाहते हैं स्टेनो में जरा समझिए। जैसे आपके पास ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, तो ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर को हम क्या करते हैं, लाइन से चालू करते हैं और नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ही हाँ। बनाते हैं ना। लाइन से आपने चालू किया और नीचे से आप ऊपर ले जाते हो, तो इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। वा को हम लाइन पे ऊपर बना देंगे, ऊपर बनाएंगे इसको अपन, बा को अपन ने लाइन के ऊपर बना दिया, तो ये उसकी प्रथम स्थिति हो जाएगी। जब वा को हम लाइन पर बना देंगे, दुगनी जी जी। कृति है वो, नॉर्मल अपन इतना बनाते हैं, अभी अपन डबल करके बना रहे हैं। और तीसरी को हम क्या करेंगे, लाइन काट के बना देंगे। तो ये यही हमने क्या पढ़ा है, नियम में पढ़ रखा है पहले से, हम्म। कि प्रथम स्थिति लाइन के ऊपर, द्वितीय स्थिति लाइन पर, तृतीय लाइन को काट कर। लेकिन अधोगामी रेखाक्षरों के साथ क्या होता है, आप मान के चलिए नॉर्मल जा बनाते हैं लाइन के ऊपर, अब जब इस जा को आप डबल करोगे तो ये क्या होगा, लाइन को काट लाइन कट देगा, जाएगी। हम्म, कट जाएगी, अपने आप कट जाएगी, तो दूसरी भी बनेगी और तीसरी भी बनेगी। तो तीनों स्थितियां लाइन से काट जाती हैं। कम जगह पर यूज होगा, लेकिन नियमानुसार अपन पढ़ रहे हैं और बाद में हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसके कारण अपन ने क्या किया, इसको समझ लिया। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइन आपको तीनों में कटी हुई मिलेगी क्योंकि। हम्म, अब नियम समझते हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी डाउट होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हम करते चलेंगे। नियम नंबर 1 को जरा समझिए। अकेले रेखाक्षर का दुगनीकरण नहीं किया जाता, है ना। अकेला रेखाक्षर मान के चलो का है, अब का हम्म, अकेला दुगनीकरण कर दें हम, तो अब हमको कुछ समझ नहीं नहीं आ किया रहा कि जाए। हम इसके बाद क्या पढ़ें, है ना। हम्म। मात्रा लगा भी आता तो भी नहीं करना, मान के चलो की अकेला है अपने पास, तो की अकेला है तो क्या उसके लिए हम दोगुनीकरण कर दें, नहीं, नहीं करेंगे। अकेले रेखाक्षर का दोगुनीकरण नहीं किया जा सकता। अतः सरल रेखाक्षर के पहले कोई व्यंजन, वृत्त, आंकड़ा या प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह का होना आवश्यक आवश्यक। है। ठीक है, किस चीज का होना आवश्यक है, कोई व्यंजन, वृत्त, आंकड़ा बस या आंकड़ा प्रारंभिक या संक्षिप्त प्रारंभिक चिन्ह। संचित चिन्ह। जी। तो उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे कबूतर है, तो यदि बूतर अकेला होता तो अपन नहीं करते, लेकिन बाकी साथ का भी है, कबूतर है हमारे पास, तो इधर अपन क्या करेंगे, पहले तो सरल अग्रगामी आपका का, और उसके बाद बन जाएगा आपका बा। का हमारा क्योंकि लाइट बनेगा, और अग्रगामी के बाद अधोगामी रेखाक्षर आ रहा है, इसलिए अपन ने इसको लाइन के ऊपर बनाया। ये हो जाएगा आपका कबूतर। बा में जो ऊ की मात्रा है वो आप उसके बाद लगा सकते हैं। ठीक है, और ब में। ये अपन ने क्या पढ़ लिया, कबू, और उसके बाद अपन को पता है तर, डर, मर, गर, ये पढ़ना है, तो अपन ने उससे तर ले लिया, तो क्या हो गया, कबूतर हो गया। कबूतर। कातर जब आप बनाएंगे, तो अब इधर देखिए का अकेला है, तो का के साथ फिर हाँ। अपन ने क्या किया, तामेरा बना दिया। ठीक है, का के बाद ये क्या बन गया आपका, तामेरा। का अकेला है इसलिए हमने यहाँ पर दुगुनीकरण नहीं किया, तो ये आपका कातर हो जाएगा। फिर है हंटर, तो हंटर में अपन दुगुनीकरण कर सकते हैं, क्योंकि ना के साथ हा आ रहा है ऑलरेडी, तो अपन ने हाँ। ऊर्ध्वगामी हा बनाया और ना का दुगुनीकरण कर दिया, और इस दुगुनीकृत रेखाक्षर के बाद हमने टर पढ़ा, तो ये कंप्लीट आउटलाइन हो जाएगी हंटर। अब हंटर। हीटर में हा अकेला है, हा के पहले हम्म। कोई व्यंजन नहीं है, व्रत नहीं है, आंकड़ा नहीं है, प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह नहीं है, तो हम इसको पूरा बना देंगे। हा बनाया और टा में रा बना दिया। हा में जो ई का स्वर है वो हा के बाद आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद प्रारंभिक आंकड़ा लगा हुआ रेखाक्षर आ रहा है, तो ये आपका हीटर हो गया। फिर पितर में भी ऐसे ही होगा, है ना। पा हम बनाएंगे और उसके साथ तामेरा बना देंगे, ये हमने पा बनाया और तामेरा बना दिया। पा के बाद जो ई का स्वर है वो आप पा के बाद ई का स्वर लगा सकते हो, इधर अंदर की तरफ बनेगा। अंदर की तरफ यदि आपको बनाने में असुविधा है तो आप इसे बाहर भी लगा सकते हैं, सॉरी बाहर ही लगाएंगे, क्योंकि जैसे अपन ने यहाँ हीटर में प्रयोग किया है हम्म। ना, तर में लगाएंगे तो उतर का अपन को पढ़ना पड़ जाएगा, तो पा के पीछे अपन लगाएंगे, तो ये आपका पितर हो गया। और पिक्चर है, तो पिक्चर में आप कर सकते हो, पा का संक्षिप्त चिन्ह बना सकते हो, इस तरीके से पा बनाया और का हमने क्या कर दिया, दुगुनीकरण दुगनीकरण। कर दिया।
और पा में जो ई का स्वर आ रहा है, छोटी ई का स्वर है, तो वो आप पहले लगाओगे और पहले पढ़ोगे। पी क च र, पिक्चर। समझ में आया पिक्चर? यस सर। वेरी गुड। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 को समझते हैं। नियम नंबर 2 में क्या है कि वक्राकार, अकेले सेम चीज है, अकेले सेम से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम अकेले वक्राकार रेखाक्षर का दुगुनीकरण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अकेले वक्राकार का कर सकते हैं, बाकी जो रेखाक्षर आते हैं, दोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी, अकेले आते हैं, उनका नहीं कर सकते हम। केवल अर्थात उसके वक्राकार का। प्रारंभ में, हाँ, उसको ये आपसे थ्योरी में फंसा के क्वेश्चन पूछा जाता है फिर। अर्थात उसके प्रारंभ में व्यंजन वृत्त या आंकड़ा संक्षिप्त चिन्ह का होना आवश्यक नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, मोटर, माँ में ओ का स्वर है, तो हम्म। द्वितीय स्थान पे लगा देंगे। ये हो गया आपका मोटर। फिर है आपके पास मटर, मदर। सॉरी, म, मदर। फिर उसके बाद है मटर। फिर क्या है, मगर। अब एक डाउट क्या आता है कि सर ये तो तीनों सेम बन रहा है, इनको पढ़ेंगे सेम कैसे? बन। जब हिंदी में अपन डिक्टेशन करते हैं, उसको अनुवादित करते हैं, तो वहां प्रॉपर पता चलता है कि ये आपकी मदर हैं। उनको आप क्या नहीं बोलोगे, ये आपकी मटर हैं, ऐसे नहीं बोलोगे। मैं मटर हम्म। खा रहा हूँ, तो आप क्या नहीं बोलोगे, मैं मदर खा रहा हूँ। तो वहां अपन डिक्टेशन की नीड के अकॉर्डिंग वर्ड को चुन लेते हैं। और जब आप डिक्टेशन लिखते हो, तो वो अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि इधर क्या आएगा। टमाटर में टा बनाएंगे, माँ का दुगनीकरण हो जाएगा, टमाटर, टमाटर हो जाएगा। सर सुंदरी, हाँ पूछिए। जैसे क्या कहते हैं, ये तो सिर्फ म के साथ बन रहा है ना, जैसे मोटर है, मदर है। जैसे ध के साथ तो कुछ हम्म। बनेंगे ही नहीं, और ना ही त के तो साथ। ढा, ढा ढा कहाँ वक्राकार कहलाता है? उसमें तो बस अपन ये शुरू में कर्व वाला आंकड़ा बोल सकते हैं उसको। मतलब छोटा सा वक्र है, पर अपन इधर को, इधर अपन को क्या चाहिए, पूरा वक्राकार। अच्छा, मतलब द और जैसे ध कि का कुछ आपका सिस्टम माँ नहीं है। है और ना है, हाँ। वो भी पाई वाले हैं ना, अच्छा। पाई वाले हैं। और जरूरत पड़ेगी अभी उनमें भी करेंगे अपन। जैसे उत्तर प्रदेश आता है, तो उत्तर हाँ। प्रदेश रखने के लिए क्या करते हैं, लाइन काट के ता बनाते हैं। ऊ का स्वर, ता के बाद तर आ रहा था, उत्तर, है ना, तो एक ता का दोगुनीकरण कर दिया अगले तर के लिए, तो ये हो गया उत्तर, और छोटा सा प्रदेश जोड़ देते हैं इसमें। प्रदेश कैसे बनता है, पा मेरा, पा का अर्धीकरण होता है, दा पढ़ते हैं, उसके बाद सा का व्रत बन जाता है। तो ये छोटू सा जो स्थिति है, इससे हम प्रदेश पढ़ते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो नियम से बस हमने ये सीखा कि अकेले वक्राकार रेखाक्षर का दोगुनीकरण किया जा सकता है। ओके, हम्म। परेशान मत हो, हर एक डाउट का हल मिलेगा आपको। पेशेंस रखो, पूरा पढ़ना है अपन को। टमाटर हो गया। सुंदरी में देखो, सा के व्रत के बाद ना का दोगुनीकरण कर देंगे, जो दर आ रहा है, और ई की मात्रा के लिए द्विध्वनिक की पाई। नेचर में सेम प्रोसेस आपकी, ना बनाइए, उसका दोगुनीकरण कर दीजिए। काफी ज्यादा दोगुनीकृत करके मैं बना रहा हूँ, आप अभी नियमानुसार बना लीजिए। पर अपन बाद में क्या करते हैं, डिक्टेशन को जल्दी जल्दी स्पीड में लिखना होता है ना, तो फिर अपन वहाँ इतने बड़े बड़े नहीं बनाते, वहाँ अपन इतना बनाते हैं और इतना बनाते हैं, बस उतने में पता चल जाता है कि ये अर्धीकृत है, ये दुगनीकृत है, और ये नॉर्मल है। हम्म। लिखोगे बार बार तो अंतर आएगा, जब अपन डिक्टेशन प्रैक्टिस करेंगे तब। तो अभी इतना बनाइए, फिर नियम नंबर 3 को समझते हैं। बना दिया? प्लस 7। ठीक है। नियम नंबर 3। प्रारंभिक एवं अंतिम आंकड़े लगे रेखाक्षरों का दोगुनीकरण करने पर आंकड़े के पश्चात दोगुनीकृत रेखाक्षर पढ़े जाते हैं। प्रारंभिक आंकड़ा लगा हुआ हो या अंतिम आंकड़ा लगा हुआ हो, हम दोगुनीकरण तो कर लेंगे, लेकिन उसको कब पढ़ेंगे, आंकड़े के पश्चात। देखो जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सिकंदर, तो हम्म। सा बनाया, का बनाया, का दोगुनीकरण किया, और ना का आंकड़ा बना दिया। पढ़ेंगे कैसे, हाँ। सी, का, न, ना। आंकड़ा डर। पढ़ना है, उसके बाद हाँ। दुगनीकृत रेखाक्षर यानी कि दर, तो हो जाएगा आपका सिकंदर। सा में जो ई का स्वर है, छोटी ई का स्वर है, इधर आप लगा सकते हैं।
वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिकंदर तो आप उसको पढ़ोगे नहीं। यहाँ यही चीज हमको सीखने को मिलती है। चुकंदर है, तो चुकंदर में तृतीय स्थान को द्वारा अपन लाइन काट देंगे। चा बनाया, का दोगुनीकरण हो जाएगा, वैसे ही जैसे कि सिकंदर के लिए हुआ। तो ये आपका चुकंदर हो जाएगा। ओके। ओके सर। फिर है मर्डर। अब इसको भी देखो, चे के अंदर नहीं पढ़ोगे, ची के अंदर नहीं पढ़ोगे, चुकंदर ही पढ़ोगे। हम्म। मर्डर, मर्डर में माँ में रा बनाया, और फिर डा का दो सॉरी माँ का दोगुनीकरण कर दिया डर के लिए, तो डर मर्डर के हो लिए। गया। हाँ जी। निरंतर में देखिए, ना में रा बनाया, ना का दोगुनीकरण किया, लास्ट में अपन ने क्या बना दिया, ना में रा, ना का दोगुनीकरण, और वापस से लास्ट में ना का आंकड़ा, निरंतर। सर। ठीक है। चौथा नियम आपका बहुत मजेदार है, और ये शब्द आपको कई बार डिक्टेशन में मिलेंगे, तो इनकी सबकी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। इधर है ओके हमारा सर। मर्डर्स। अंतिम व्रत लगे हुए रेखाक्षर का दोगुनीकरण करने पर व्रत रेखाक्षर व्यंजनों के बाद पढ़ते हैं, और अंतिम व्रत सबसे अंत में पढ़ा जाएगा। सेम है, जैसे अभी अपन आंकड़े बना रहे थे अंत में, तो आंकड़े के हम्म। पश्चात अपन क्या पढ़ रहे थे, डर। दुगनी डर। दुगनीकरण पढ़ रहे थे, थर्डर पढ़ रहे थे। इधर भी हाँ। अपन क्या पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। जैसे मर्डर्स है हमारे पास, तो मर बनाया, डामेरा के डर पढ़ लिया, और लास्ट में अपने अपना सा पढ़ सर लिया, तो बना। मर्डर्स हो गया। आरी की तरह में देखो, रा बना, का बना, तरा आ गया, और लास्ट का अपना क्या बन गया, आरी की तरह। ये समझ में आया। ये हाँ। हाँ, अधोगामी रा है, तो ये हो गया आपका क्या, आरी। हम्म। आरी के लिए, आरी के बाद आया आपका का, तो आपने का बनाया। आरी की तरह, तर तर का, तर हमने पढ़ा दुगनीकरण से, और हा का हमने व्रत बना दिया। लेकिन इसको ऐसी मात्राएं सजा के नहीं बनाना, ऐसा बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, और ऐसा ही आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब आप ओके। स्पीड डिक्टेशन लिखते हो तो मात्रा लगाने का समय नहीं होता, तो उसकी प्रैक्टिस डालिए। फिर सर जो देखो ह ठीक है तरह वो से। बड़ा बनेगा ना स से? हाँ, बड़ा बनेगा, ये देखो आप, अंतर समझ में आ रहा है ना। हाँ नहीं, मतलब वो भी एक नियम पढ़ा था ना अभी अपन ने। अभी अभी, अरे अभी देखो ना, ये ठीक, का दोगुनीकरण तरह के लिए, हा का बड़ा व्रत, सा का छोटा व्रत, तो क्या हो गया, अच्छा। ठीक तरह से। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डाउट आपका आने वाला होता है वो आगे चल के सॉल्व हो जाता है। जैसे ये अपना अभी प्रूफ हो गया। यस सर। नियम नंबर 5 को पाँच। पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, माँ और इम्ब का दोगुनीकरण करने के पश्चात रा पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि माँ के ही जैसा हमारा क्या बनता है, इम्ब बनता है, और उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसी से हम माँ पढ़ते हैं, इम्ब पढ़ते हैं। और उसके इधर क्या हो रहा है कि इम्ब का यदि आप दुगुनीकरण कर रहे हो, तो उसके बाद आपको रा पढ़ना है। अच्छा। तर, डर, पर, दर नहीं पढ़ना। ऊर्ध्वगामी सरल रेखाक्षरों यानी कि या, व, रा एवं का वर्ग के पश्चात इम्ब का दुगुनीकरण संभव नहीं है। देखो, जैसे या बनाया आपने, अब इम्ब बना रहे हो, तो इसका दुगुनीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आउटलाइन देखो कितनी बड़ी हो जाएगी। अतः हम्म। इसके पश्चात इम्ब का दोगुनीकरण नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में इम्ब में रा का आंकड़ा लगा दिया जाता है। मतलब यदि या के साथ इम्ब भी आ रहा और रा भी आ रहा, तो अपन इधर माँ इम्ब में रा का आंकड़ा बनाते हुए इसको बनाएंगे। उदाहरण में देखो, बड़े आराम से समझ में आएगा। पहला वर्ड है हमारे पास अंबर, तो आ के बस। साथ इम्ब आ रहा है, इधर कोई समस्या नहीं है। तो इम्ब का हमने दोगुनीकरण कर दिया, आ का आप स्वर रखोगे, तो क्या हो गया ये, अंबर। आडंबर की जब बारी आती है, तो आडंबर के लिए भी अपन क्या करें, बड़ा आ इधर आता है, तो बड़े आ के लिए मोटा डैश आपका सबसे पहले आ जाएगा, बाद में भी बना सकते हो, पर बनाना पहले। फिर हमने डा बनाया और इम्ब का दोगुनीकरण कर दिया, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, रा पढ़ना है। तो ये हो गया आपका आडंबर। नवंबर में देखिए, इधर बा के बाद इम्ब का दोगुनीकरण करते अपन से नहीं बन रहा है, तो हमने ना पूरा। बनाया, बा बनाया, और इम्ब के साथ रा बना दिया। मतलब जैसे हम मा में रा बनाते हैं ना और मर पढ़ते हैं, तो ये अंबर है, नवंबर। तो नवंबर उस तरीके से बनेगा जैसा अपन ने ऊपर बनाया। श्वेतांबर में इधर इम्ब के साथ दोगुनीकरण करते आ जाएगा, तो हम बना सकते हैं सतांबर। इधर आप देख रहे होंगे कि बा बीच से गायब है,
क्यों गायब है? हम्म। बा का विलुप्तीकरण हो गया। जैसे मैंने आपको समझाया था टर्टल का और लॉयन का एग्जाम्पल देके कि जरूरत पड़ने के अनुसार जिस तरह शेर के नाखून बाहर आ जाते हैं और आवश्यकता अनुसार वो वापस भी चले जाते हैं जब आवश्यकता नहीं है। तो कुछ शब्दों का विलुप्तीकरण होता है रेखाकृति को सॉर्ट करने के अकॉर्डिंग, और जब हमको उनको वापस पढ़ना होता है तो अपन हिंदी में उनको पूरा ट्रांसलेट कर देते हैं। तो श्वेतांबर में सा ता और इम्बर हो जाएगा, तो ये श्वेतांबर हो गया। दिगंबर में क्या होगा? बनाते अपन से नहीं बनेगा, तो अपन ने इधर क्या किया, दा बनाया, गा बनाया और इम्ब में रा बना दिया। इधर भी आप देखो का विलुप्तीकरण हो गया। ठीक है, दिगंबर, सॉरी दिक धन अंबर नहीं है, डायरेक्ट दिगंबर है। मैं मेरे मन में संधि विच्छेद चल रहा था कि दिक धन अंबर, दिगंबर हाँ, दिगंबर पूरा है ना सर जी? हाँ पूरा है इधर अपना, दिक अंबर नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? दिगंबर बन जाएगा। और इधर मात्राएं आपको स्थितियों के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कुछ भी अलग से नहीं लगाना। ये चीज और आप याद रखिएगा। ठीक है। नियम नंबर 6 हम 6। पढ़ते हैं अब। इंग का दुगनीकरण करते समय प्रारंभिक इंग के पहले साब्रत अकेला इंग एवं पहले ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हो तो सुगम होता है, अन्यथा रेखाक्षरों के साथ दुगनीकरण सुगम नहीं होता। नहीं जैसे जैसे होता। अपन ने क्या किया, इम्ब का दुगनीकरण किया तो हमने इसके पश्चात क्या पढ़ा? रा पढ़ा। ठीक है, हम्म। इंग का दुगनीकरण कर रहे हैं हम तो उसके पश्चात भी क्या पढ़ना है? रा पढ़ना है। रापन है। लेकिन लेकिन क्या कि साव्रत अकेला हो और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हो तो उनके पहले सुगम होता है, बाकी के साथ सुगम नहीं होता। नहीं बना के होता। भी अपन देख लेते हैं। जैसे अधोगामी है तो अधोगामी में फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हैंगर में हम्म। लेकिन बड़े आराम से बनेगा कि आपने हा बनाया और इंग के लिए दुगनीकरण कर दिया, तो क्या हो गया? हैंगर हो गया, हो जाएगा ना। इस तरीके से बन जाएगा आपका ना का हैंगर। दुगनीकरण हो जाएगा। हाँ, ना का दुगनीकरण कर के लिए हैंगर हो जाएगा। जैसे क्या है आपके पास अब? संग्रह। तो संग्रह है। इधर सा बनाया, ना का दुगनीकरण घर के लिए और हा के लिए बड़ा व्रत, तो क्या हो गया? संग्रह। संकर में सिर्फ सा बनेगा और ना का दुगनीकरण तो संकर हो जाएगा। लंगर में ला के साथ इंग का दुगनीकरण, लंगर। अब जैसे अधोगामी ला आप बनाते तो फिर इधर आपसे इंग का दुगनीकरण करने में बहुत समस्या होती, हम्म। तो ऊर्ध्वगामी ला के साथ अपन ने लंगर बना दिया। ड्रिंकर में पहले अपन ने क्या किया? डामेरा बनाया, डामेरा बनाया और फिर अपन ने ना का दुगनीकरण कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकर। ड्रिंकर। और ये अधोगामी रेखाक्षर है, नियमानुसार आप पढ़ रहे हो। यदि इधर बनाते नहीं आता तो फिर अपन क्या करेंगे? डामेरा, ना और कर, कर। तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकर। ड्रिंकर। सर इसमें तो बन रहा है ना लेकिन। हाँ बना सकते हो। नहीं बस हम्म। बच्चों, कुछ बच्चों को लग सकता है कि अरे ये तो सर समझ में नहीं आ रहा है। डामेरा और ना का दुगनीकरण है ड्रिंकर। हम्म। नियम नंबर 7, यहाँ आप दो चार चीजें और सीखने वाले हैं जो आपको बहुत काम आएंगी, तो इनको प्रैक्टिस करना है, याद नियम रखना कितने हैं है। सर? 8 है शायद इसके नियम, 8 ही अच्छा, है। इसके आगे मैंने लिखा नहीं ना सर। कोई बात नहीं ना, कल लिख लीजिएगा। एक या एक से अधिक शब्दांशों या वाक्यांशों में रा के पहले स्वर आने पर दोगुनीकरण किया जा सकता है। इनका सॉरी, इसके बाद तो एग्जाम्पल ही है। मैंने आपको कल समझाया था कि एक शब्द है हमारा, और जब ये शब्द बार बार मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? शब्दांश बन जाता है ना, हम्म। जिसको अपन क्या बोलते हैं? वाक्यांश भी बोल सकते हैं। मतलब बोल तो नहीं सकते बट एज इट अपन समझने के लिए बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक मिलकर एक शब्दांश बना रहे हो। पूरे शब्दांश की आउटलाइन क्या करते हैं? हम एक साथ बनाते हैं। तो यहाँ हम्म। वही चीज आपसे बोली जा रही कि एक या एक से अधिक शब्दांशों या वाक्यांशों में रा के पहले स्वर आ रहा है तब भी आप दुगनीकरण कर सकते हो। उदाहरण अच्छा। समझो जरा। हम्म। पहला उदाहरण हमारे पास क्या है? इनकार किया जा इनकार सकता किया है। जा सकता है।
ठीक है। तो अपन ने ना का दुगुनीकरण किया, ना और कर के लिए इनकार, किया का शब्द चिन्ह बनाया, जा पूरा बनाया, सा का व्रत बनाया, का बनाया, ता बनाया, और है का संक्षिप्त चिन्ह या शब्द चिन्ह हमने बना दिया। तो कंप्लीट आउटलाइन को हम क्या पढ़ेंगे? इंकार किया जा सकता है, एक और बार देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। इंकार किया जा सकता है। समझ में आया? यस सर। गुड। सर जैसे डिक्टेशन लिखते हैं तो जैसे हम्म। इनकार किया जा सकता है, तो ये फटाफट ऐसे नहीं बनता, फिर वो अलग अलग बनते हैं। तो वही तो प्रैक्टिस के बाद आता है, यही चीज तो हमको सीखना है कि भाई हम गलती क्या कर रहे हैं। आप भी परेशान मत हो, जब अपन डिक्टेशन लिखना चालू करेंगे तो मैं ये चीजों पे फोकस कराता हूँ कि हर व्यक्ति इंडिविजुअली अपनी गलती निकालो, कि किन चीजों को साथ में लिखा जा सकता था आपने अलग अलग लिख दिया, जिसके कारण आप गलती करके पीछे होते जा रहे हो, स्पीड कवर अप हम्म। नहीं हो रही है। तो फिर वो यहां से निकल के आता है, समझे आप? अब इसके बाजू में आप एक चीज और बना सकते हो क्या, कि इनकार नहीं किया जा सकता। इसको शॉर्ट करके मैं बताने का, पढ़ा बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इंकार अपन सेम बनाते हैं इसी तरीके से। हम्म। जब इसमें आप हल्का सा ना का आंकड़ा लाते हो इस तरह, और उसके बाद फिर क्या जोड़ते हो? किया जा सकता है। तो इधर और इधर आप प्रॉपर डिफरेंस देख पा रहे हो। तो फर्स्ट हाँ। आउटलाइन को हम पढ़ते हैं इंकार किया जा सकता है, और सेकंड आउटलाइन में ना अंदर की ओर बना होता है, उसके कारण हम पढ़ते हैं इंकार नहीं किया जा नहीं सकता है। किया तो ये आप बना सकते हो, सीख सकते हो। इंदिरा गांधी हमारे पास है, तो इधर भी हमने क्या किया? इंदिरा के लिए दुगनीकरण किया, गा बनाया, ना बनाया, धा के साथ धा की हमने पाई बना दी, ई की पाई। और इस कंप्लीट आउटलाइन को हमने क्या पढ़ लिया? इंदिरा गांधी। ऐसे ही तो बनाई बनाना है, सही थी। ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और याद रखना है। फिर से बनाना है। हाँ। देखो, जैसे इंकार बनाया था ना हमने, ई ना का दोगुनीकरण दर के लिए, आ का स्वर, उसको हमको मुहावरे से पढ़ना है, तो हो गया इंदिरा। गा बनाया, ना का आंकड़ा बनाया, धा बना दिया। धा में ई की पाई लगा दी, जो लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, और बीच से हमने धा को काट दिया। तो क्या हो गया? इंदिरा गांधी। अभी समझ आया? यस सर। गुड। फिर है हमारे पास आम तौर से, तो देखिए माँ का दुगुनीकरण हुआ, और लास्ट में सा का व्रत। माँ का दुगुनीकरण तर के लिए, मात्रा यहाँ सब आपको मुहावरे से पढ़नी है। जब इन वर्डों की आप एक एक पेज प्रैक्टिस कर लोगे, एक एक दो दो, जितना आपको नेसेसरी लगता है, जितना लगता है कि हाँ हाँ मुझे तो जल्दी याद हो जाता है, ये जल्दी याद हो गया, उतनी प्रैक्टिस से आप इसको कवर अप कर पाओगे। अब हमारे पास है खास तौर पर। अब जैसे देखो, ये आम हाँ तौर से तो। बनाया है आपने। हाँ, खास तौर से है, आम तौर से बनाया। हाँ। खास तौर से आपके पास आता है तो खा बनाइए, सा का दोगुनीकरण तर के लिए। और जब से आता है तो अपन से के लिए व्रत बना देंगे। बाई चांस से नहीं आता, खास तौर पर आता है, तो हम पर जोड़ सकते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस। ऐसे ही आम तौर से में, यदि आम तौर से ना आकर आम तौर पर आता है, तो आप सीधा उसके बाद पर जोड़ दीजिए। संक्षिप्त चिन्ह लगा ठीक है। देंगे ना पर का। हाँ, संक्षिप्त शब्द चिन्ह बोल सकते हैं, सब चिन्ह लगा देंगे। ओके। हाँ वो शब्द चिन्ह। हम्म। लास्ट आपका नियम है, नियम नंबर 8। एक शब्दांश वाले शब्द में दा के पहले स्वर रहने पर दोगुनीकरण नहीं किया जाता, एवं अंतिम रा के पश्चात स्वर हो तो दोगुनीकरण नहीं किया जाता, बल्कि पूर्ण व्यंजन संकेत लिखे जाते हैं। वहां क्या व्यवस्था थी हमारे साथ? एक या एक से अधिक शब्दांश वाले शब्दों में हम दोगुनीकरण कर रहे थे। यहाँ बात हो रही है केवल एक शब्दांश की, एक ही शब्द की। तो उसमें यदि रा के बाद या पहले स्वर आ रहा है, तो अपन को प्रयोग नहीं करना, दोगुनीकरण का पूरा बनाना। उदाहरण से समझिए, देखिए फटाफट से। हमने क्या बनाया? मदर। तो माँ का दोगुनीकरण अपन ने कर दिया दर के लिए, तो ये बन गया हमारा मदर। जब मदर। हमारे पास मदार है, तो फिर हम माँ बनाएंगे और उसके साथ दामेरा बना देंगे। दामेरा। ठीक है। हाँ वो हाँ। स्वर आ जाएगा हम्म, ना। हाँ। हाँ, माँ बनाया, और माँ के बाद क्योंकि स्वर आ रहा है, तो अपन ने दामेरा हल्का सा बना दिया।
और दामे रा को बनाते समय आप क्या करें, इसके सिरे पर अपन डैश लगा सकते हैं, जो अपन ने पढ़ रखा है ना कि बीच में प्रारंभिक मदारा। आंकड़े में हाँ रा का प्रयोग आता है, तो आपको ऐसे लगाना। तो ये हो गया मदार। मान के चलिए मदारी होता, तो अपन क्या करते, लास्ट में ई को और जोड़ देते। हाँ। इस तरीके से आप नए नए वर्ड बनाना भी सीखोगे, खुद का दिमाग अपन को लगाना नए नए वर्ड बनाने के लिए। डॉक्टर में डा हमने बनाया, और का हम दुगनीकरण कर देंगे टर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट क्या, डॉक्टर। सर। लेकिन डॉक्टरी जब आता है तो इधर अपन नहीं कर सकते दुगनीकरण, तो डा के बाद का बनाया, और टामेरा बनाते हुए दुई ध्वनिक की पाई हमने लगा दी। तो क्या हो गया, डॉक्टरी हो गया। डॉक्टर। सुंदर में सर ये। देखिए। सर हाँ बताइए। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। सर एक बार दीदी ने समझा देना सर एक बार। एक अपन को ऐसे ऐड कर देना भाई किसी भी शब्द में, ताकि अपन को ई की मात्रा का स्वर अलग से ना लगाना पड़े। नहीं नहीं सर, मतलब एक चैप्टर पूरा थोड़ा सा समझाना एग्जाम्पल की। द्विध्वनिक समझना है आपको। हाँ नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा एज ए लाइटली। एज अ लाइटली मत समझो आप उसको, पूरा अच्छे से एक बार देख लेना। 10-12 मिनट का वीडियो मैं शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, फिर कल अपन ठीक उसको है सर। डिस्कस कर लेंगे, अभी समय खराब नहीं करते। ठीक हम्म। है। सुंदर सा बनाया, ना का दोगुनीकरण दर के लिए, तो सुंदर हो गया। लेकिन जब सुंदरी आ रहा है तो अपन ने शा ना, ये भी बड़े बन रहे हैं दोगुनीकरण के चक्कर में, सा ना दा में रा बनाया, और ई की पाई अपन ने बना दी। मतलब देखो, इधर मैं आपको समय बचाने के लिए ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, ई की पाई साथ में बना दीजिए, नहीं तो फिर पेन उठाइए और ई के लिए मोटा बिंदु बनाते रहिए हर बार। उससे बचने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हम्म। और आ और ई का स्वर तो आता ही आता है, तो अपन ने उसके लिए पढ़ रखा है, बायां द्विध्वनि किस तरीके से, दायां द्विध्वनि किस तरीके से। हम्म। तो आप इसको बना सकते हो। ठीक। सुंदरी हो गया। पीतांबर, तो पा का संक्षिप्त चिन्ह, ता बनाया, और इम्बर के लिए अपन ने क्या किया, दुगनीकरण कर दिया। लेकिन पीतांबरी है, तो फिर पा ता इम्ब और री, इधर अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा इसको। पा हमने बनाया, ता हमने बनाया, लाइन काट के अपन इसको बना सकते हैं। ता इम्ब और री। इधर भी देखो, अब रा के लिए यदि आपको द्विध्वनि ध्वनि का ऐड नहीं करना है, तो इसमें फिर आप ई का स्वर लगा सकते हैं। ये जब डिक्टेशन लिखोगे आप, तब आप ये वैल्यू समझोगे कि अरे बहुत बार बार आपको रुकना पड़ता हाँ है। पेन और उठाने जितनी की बार जरूरत आप, नहीं पड़ी। हाँ जितनी बार आप रुकते हो उतनी स्पीड आपकी स्लो होती जाती, तो फिर वहां हमको इस चीज की वैल्यू समझ में आती कि भाई जितना जो कुछ होना साथ में लिख दो, पास पास लिख दो, छोटा करके लिखो, जल्दी हम्म। जल्दी लिखो, तब हम डिक्टेशन लिख पाते हैं। ओके। ओके। चलिए, दुग्नीकरण समझ में आया आपको। यस सर। तो यहाँ पर ही टॉपिक हमारा खत्म होता है, तो इस टॉपिक के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद।